चलो स्टार्ट करता हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था सेट्स। अच्छा एक मिनट, तो मुझे बुक खोलना पड़ेगा। सो अच्छा, ये तो क्लास 12th का हो गया नहीं, ये क्लास 12th का है। सो एक मिनट 11th का खोलता हूँ। सो ये क्या खुल गया भाई, ये क्लास 12th का ही है, ये है। चलिए स्टार्ट करें। तो हाँ जी, बाकी लोग ऑडिबल हो ना? अवसार और कौन लोग, हिमांशु, प्रिंस, सुजीत, अनिल। यस सर। हाँ चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था सेट क्या होता है। मेनली हमने यही सिर्फ देखा था कि सेट होता क्या है, और एक एप्सिलॉन देखा था, बिलोंग्स टू का जो सिंबल है उतना ही देखा था। आगे कंटिन्यू करते हैं। सो हमने लास्ट क्लास में थ्योरेटिकली देखोगे तो हमने यहां तक देखा था, है ना। अब स्टार्ट करेंगे यहां से, ठीक है। सो यहां पे क्या है, आपको यहां देखना है कि क्या बोल रहा है, देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट, ठीक है। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर, मतलब एक है, पहला है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सेट को लिखने के दो तरीके हमारे पास है, एक है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये रोस्टर फॉर्म क्या होता है, तो यहीं पे देख लेते हैं क्या मतलब, फिर मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा बोर्ड पे। अभी पहले यहां देखो ये लोग क्या कहना चाहते हैं, ये एनसीईआरटी का पीडीएफ है, इसमें देखते हैं क्या लिखा है। तो कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड। रोस्टर फॉर्म में सेट के जितने भी एलिमेंट है वो लिखे होते हैं, ठीक है। सेट्स के एलिमेंट तुम्हें एक्सप्लिसिटली दिखते हैं, एलिमेंट्स वहां पे, और द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास। और जो एलिमेंट्स है उसके बीच में तुम कॉमा लगाते हो, है ना। एक एलिमेंट को लिस्ट करते हो, उसके बीच कॉमा लगाते हो, एंड आर इनक्लोज विद इन ब्रैसेस। तो ब्रैसेस इसका नाम है, जो कर्ली ब्रैकेट जिसको बोलते हैं हम लोग, तो कर्ली ब्रैकेट का नाम जो है ब्रैसेस, है ना। जैसे ये पैरेंथेसिस है जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से ये ब्रैसेस है, कर्ली ब्रैकेट। तो सेट को हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। सो कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, आपको एलिमेंट्स को लिस्ट करना है और उस एलिमेंट के बीच कॉमा लगाना है, ओके। और आगे क्या कह रहा है, जैसे चलो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। तो चलो मैं इधर करता हूं उसको। हमने लिखा मेथड्स टू राइट सेट या फॉर्म ऑफ अ सेट, है ना, या फॉर्म ऑफ सेट। मेनली दो फॉर्म है, पहला है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, आप हर एलिमेंट को लिस्ट करते हो, उसके बीच कॉमा लगाओगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ए मैंने लिया, जैसे उसमें लिखा हुआ है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। तो अभी तो लिखा हुआ कलेक्शन है, कि कलेक्शन है पॉजिटिव इंटीजर का लेस देन 7, वर्ड्स में लिखे हुए हैं। अब मुझे इसको लिखना है इस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में इसने क्या कहा, पहली बात तो कहा उसने कर्ली ब्रैकेट के अंदर हर एलिमेंट को लिस्ट करो और उसके बीच कॉमा लगाओ। सो हाँ हाँ, आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, लेस क्या बोला है?
ओके ओके गुड गुड, हाँ ठीक है। सो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, तो मैंने सारे पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर रहा हूं मैं, तो यस आप सही कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, तो उसने बोला था ऑल एलिमेंट्स को लिस्ट करो, उसके बीच कॉमा लगाओ कर्ली ब्रैकेट के अंदर या ब्रैसेस के अंदर, तो इस फॉर्म को हम बोलेंगे रोस्टेड फॉर्म। ये वाला फॉर्म क्या है? रोस्टेड फॉर्म है। दूसरा फॉर्म क्या होता है? जो दूसरा फॉर्म है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, जरा देखो एनसीईआरटी कैसे लिखता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा? आपका जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें क्या होगा? लिखा है, यहां पे एक्सप्लेन किया, मैं इस पे आता हूं अभी, उससे पहले देख लो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बोला है इन्होंने। ये देखो एनसीईआरटी में क्या लिखता है, इन सेट बिल्डर फॉर्म all the elements of a set possesses a single common property which is not possessed by any other element outside the set। कहता है कि तुम क्या करते हो सेट बिल्डर फॉर्म में, क्या करते हो कि सेट का जो सारे एलिमेंट है तुम्हें ये देखना है कि किस कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। जो सेट के सारे एलिमेंट्स है, ऑल एलिमेंट्स, वो किस कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, और वो प्रॉपर्टी उस सेट के बाहर के एलिमेंट सेटिस्फाई ना करे ऐसा हो, तो तुम्हें वो प्रॉपर्टी पहले एक ढूंढनी है, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढनी है उस सेट के हर एलिमेंट की, और वो लिखना है। और वो प्रॉपर्टी क्या हो, सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो कोई भी एलिमेंट सेट के बाहर का। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ जैसे मैं पिछला क्वेश्चन का कंटिन्यू करता हूँ, देखो तो मैं क्या करता हूं, इधर उसी को कंटिन्यू करता हूं। तो मैंने ए लिया था सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, ये लिया था मैंने। अभी हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखे थे, उधर रोस्टर फॉर्म में क्या है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट लिस्ट करने हैं और उसके बीच कॉमा लगाना है। अब यहाँ पे वैसा नहीं है ना, यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे वैसा नहीं है कि कॉमा लगाना है ना। तो अभी यहां पे क्या है, यहां पे आपको कर्ली ब्रैकेट में लिखना ही है, बट आपको देखना है कि ये क्या है। तो ये सब पॉजिटिव इंटीजर है लेस देन 7, तो हम हर एलिमेंट को एक कॉमन वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। वो वेरिएबल आप x ले सकते हो, आप चाहो तो y ले सकते हो, z ले सकते हो, a b c d, a से z तक का कोई भी एक लेटर ले सकते हो, है ना। आपका जो भी फेवरेट लेटर है वो लिख सकते हो। यहाँ पे a b c d e f g h x, मतलब a से z तक का कोई भी एक लेटर यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बुक में ज्यादातर x दिखता है आपको, x y z, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आपका जो नाम का पहला लेटर वो भी आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो मैं x ले रहा हूं, ठीक है। ये है कि हम इन जितने एलिमेंट्स है इसमें सबको एक कॉमन लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, x से। अब लिखेंगे कि वो x किस कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे यहां पे क्या है, वो एलिमेंट्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, मैं लिखूंगा x इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। ऐसे जब लिखेंगे हम सेट को, तो इसको बोलेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है इसमें, जितने एलिमेंट्स हैं सबको एक कॉमन लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर देखेंगे ये जो एलिमेंट्स हैं उसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। तो ये हमने कहा पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, तो सिर्फ वही आएगा, बाहर का कुछ आएगा नहीं इसमें। तो इस फॉर्म को बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो दोनों फॉर्म क्लियर है कि रोस्टर फॉर्म कैसे लिखा जाता है और सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखा जाता है, हाँ या ना। बोलो भाई, बोलो तो समझ आएगा मुझे। समझ आया नहीं समझ आया? ओके, बोलो कैसे। यस, आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x लेस देन 7, ये भी सही है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है ना। तो यहाँ आप ये भी लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि नेचुरल नंबर है तो फिक्स हो गया, 1 से ज्यादा होगा, लेकिन आप लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से सही है, सब सही।
ठीक है, तो ये इजी है, मतलब सेट को हम दो फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टी देख लो। अच्छा, जैसे यहाँ पे था, तो मुझे ये बताओ, मैंने लिखा 1 से 6 तक, अगर मैं लिखता हूँ 1 6 5 4 3 2, तो ये दोनों सेम बात है या अलग अलग है? अरे यार, आंधी आ रहा है, बारिश हो रही, बाहर मेरा बाइक लगा हुआ है, मैं ले आता नहीं। अरे वो एक मिनट, बहुत आंधी तूफान चल रहा है, मेरी बाइक बाहर भीग रही है, 2 मिनट में आता हूँ ना, बाइक को अंदर। सो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो मैं पूछ रहा था तुमसे कि ऐसे लिखना और ऐसे लिखना, ये दोनों सेट बराबर होगा या अलग अलग होगा? क्या दोनों की सेम मीनिंग है या मीनिंग अलग अलग है? सेम मीनिंग है, यस। सो दोनों की मीनिंग सेम है, मतलब दोनों सेट सेम ही सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों सेट बराबर ही है। ठीक है, कि ऑर्डर तुम चेंज कर दोगे तो सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट सेम ही रहेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं लिखा हुआ है 1 2 3, तो ये सेम ही है 3 2 1, ये सेम ही है 2 3 1, है ना, या 3 1 2, ये सब सेम है, ये एक ही सेट को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों सबकी मीनिंग एक ही रहेगी। ओके, तो ये तो हो गया तुम्हारा फॉर्म के बारे में। ओके, तो यहाँ पे सिंपल देखो कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम देख सकते हो, तो यही बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि तो एक और पॉइंट बताता हूँ पहले मैं यहाँ पे। तो यहाँ तो मैंने ऐसा लिख दिया, अगर ऐसा होगा मान लो, जैसे देखो रोस्टर फॉर्म में दो चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। तो तुमने देखा रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जो कर्ली ब्रैकेट में तुम सारे एलिमेंट लिस्ट करते हो, फिर उसके बीच कॉमा लगाते हो, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्या है, सेट में जैसे मान लो तुम अगर लिखते हो 1 1 2 3, तो इसका क्या मतलब है, एक्चुअली सेट में एलिमेंट रिपीट करने का कोई सिस्टम नहीं है, मतलब अगर कोई एलिमेंट मोर देन 1 टाइम आ रहा है तो उसको एक बार ही लिखना है। तो जैसे ये सेट सेम ही है इसके, तो हम ऐसा ना लिख के हम ऐसा लिखेंगे सेट को, हालांकि दोनों सेट बराबर ही है, सेम बात है। तो अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको एक बार ही लिखना है, इट इज नॉट रिपीटेड, सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता, ठीक है ना। सो तुम्हें उसको एक बार ही लिखना है सेट में। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल आएगा, ऐसा लिखा रहेगा कि एक सेट है, लेट्स से मान लो सेट बी है, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड, लेट्स से मैथमेटिक्स, तो मैं थोड़ा स्मॉल में लिखता हूं, मैथमेटिक्स। क्या लिखा मैंने कि सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। अब मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं, देखो। सो बताओ इसमें क्या क्या लेटर्स आएंगे, बोलो तुम लोग, क्या क्या लिखो, मैथमेटिक्स में क्या क्या लेटर्स है, बताओ भाई, कौन कौन लोग हैं? हाँ जी, प्रिंस, अवसार। MATHECH। हाँ, तो MATHE है ना, तो एम हो गया, तो एम रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, सो एम आ गया, ए आ गया, टी आ गया, ICS, यही ना। सो ये हो गया तुम्हारे पास। हाँ, सो सिंपल देखो, एम दो बार है इसमें, लेकिन तुम्हें एक बार ही लिखना है। सो सेट में एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, यू हैव टू राइट ओनली वंस, एक बार। तो इस तरीके से हो गया है ना। अगर ये तो इसी को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता
तो ये तुम्हारा रोस्टर फॉर्म है। अगर सेपरेटर फॉर्म में लिखोगे तो इसमें कुछ नहीं है, एक ही सिंबल ऐसे लिख देते हैं, x कॉमा x इज अ लेटर इन द वर्ड या ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो सेपरेटर फॉर्म में क्या ज्यादा टेंशन नहीं है, तुम्हें सोचना है क्या क्या आएगा, जस्ट उसी को इस फॉर्म में लिखना, ऐसे लिखना है ना। कुछ बुक में तुम्हें ऐसा मिलेगा, ये लाइन रहेगा, बात वही है, सच दैट का सिंबल है ये। सो कहीं ये कॉलन होगा, इसका नाम कॉलन है, ठीक है ना। सो ये कहीं ये जो है कॉलन है, जिसको हम पढ़ते क्या है, सच दैट। मतलब सच ओ शिट, लाइट चली गई क्योंकि बारिश हो रही है। सो थोड़ा वेट करते हैं। अरे यहाँ लाइट चली गई है क्योंकि बारिश हो रही है इसीलिए, तो ठीक है अभी थोड़ा देखते हैं, लाइट आती है तो वेट करो थोड़ी देर। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ, क्योंकि बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी, मुझे लगा आंधी तूफान चल रहा है, तो इस चक्कर में लाइट बिजली चली गई है। अब थोड़ा 5-10 मिनट वेट करते हैं, फिर शुरू करेंगे, लाइट आएगी तो। जब तक आप लोग एनसीईआरटी आगे देखो, क्वेश्चंस कर सकते हो सेपरेटर फॉर्म रोस्टर फॉर्म पे, बुक में जो क्वेश्चंस है एग्जांपल एक्सरसाइज, अभी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके।